आपने 3 इश्यूज उठाए हुए हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण। एक एक करके बात करते हैं। मैं लव जिहाद की बात आपसे करता हूं। आपने कहा कि देश में जबरदस्त तरीके से हिंदू लड़कियों को का धर्मांतरण करने के लिए उनको लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर झांसे में फंसाने की कोशिश है, और आपने हिंदू लड़कियों को आगाह करने की एक पहल छेड़ी हुई है। तो ऐसे कितने प्रकरण आपके सामने आए आज? बहुत सारे। मैं अभी आपको लेटेस्ट देती हूँ ना, 10 दिन पहले का। अगर तुम प्यार कर रहे हो तो क्यों वसीम को वासु बनने की जरूरत है? क्यों उसको अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत है? आप मुझे जवाब दीजिए। प्यार कर रहे हो तो तुम बताओ ना। हमें प्यार से दिक्कत नहीं है, लव से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लव की याद में जो लव जिहाद हो रहा है उससे दिक्कत है हमें। प्यार का जो व्यापार बनाया जा रहा है उससे दिक्कत है हमें। हो रही है प्रॉब्लम। हमारी बच्चियों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, हमारी वनरेबल छोटी छोटी माइनर बच्चियों को अब्दुल जो है वो फंसा रहा है अजय बनके, फिर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के उसके फोटो और वीडियो पर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। जो केस मैं आपको सूरत का बता रही हूं, ये एफआईआर भी हो चुकी है, उसने ब्लैकमेल भी किया है। और हमारे पास तो ऐसे कितने केस आते हैं कि सेम मॉडस ऑपरेंडी, हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के फोटो और वीडियो लो, फिर उनको ब्लैकमेल करो और फिर उनका जीना दुर्भर करो। नहीं तो आपके हिसाब से वो हर इस प्रकरण के पीछे नियत केवल इतनी होती है कि हमें इस हिंदू लड़की का धर्म बदलना है, धर्म बदलना है, यही उनकी नियत है। और नियत भी ये कहां से आई? क्योंकि इनको सिखाया गया है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है 2047 से पहले। उस लड़के के मन में उस लड़की के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, पूरा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के तहत ऐसे लड़कों की ट्रेनिंग होती है और इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में इनको यह भी बताया जाता है कि लड़की को फंसाने के लिए आपको कौन कौन से डायलॉग बोलने हैं। इनको ट्रेनिंग में वो पैसा भी दिया जाता है कि लड़कियों को आप ये गिफ्ट दो ताकि आपको फंसाने में इजी रहे। तो बड़ी तहकीकात वाली बात हो गई। नहीं तो ऐसे सब हमारे सामने आए हैं ना, पुलिस इंक्वायरी में, एफआईआर में ये सारी चीजें लिखी हुई है भाई। मन से थोड़ी बोल रहे हैं, ट्रेनिंग होती है, ये हवाई थोड़ी बातें हो रही है। कौन देता है ट्रेनिंग? भाई पब्लिक डोमेन में ऐसे बहुत से वीडियो है जिसमें मुस्लिम लड़के जो है खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमें बताया जाता है, हमें कहा जाता है ऐसे करो वैसे करो। लेकिन आपने एक जगह ये भी कहा है कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार तो बड़ी पवित्र चीज है। बड़ी पवित्र चीज है, प्यार करना गलत नहीं है। मैं प्यार की आड़ में जो प्यार का व्यापार हो रहा है, लव की आड़ में जो लव जिहाद हो रहा है, और हमारी बेटियां जो कट के सुटकेस में आ रही है और हमारी बेटियों के 35 टुकड़े और 52 टुकड़े हो रहे हैं, या हमारी बेटियों को मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता है या पेट्रोल जलाकर मार दिया जाता है, जैसे निकिता तोमर के साथ करा, या जैसे अंकिता कुमारी के साथ करा, या जैसे सुमेधा शर्मा जो दिल्ली की डॉक्टर होली पर अपने प्रेमी को मिलने जाती है और उसका प्रेमी उसका मर्डर कर देता है। दिक्कत है हमें इस चीज से भाई। हमारी लड़कियां मरने के लिए हम पैदा करते हैं। बेटी तो, एक मिनट, बेटी तो बेटी है ना, उसका तो कोई धर्म नहीं होता है, वो तो पूरे समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो अगर बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और पर्टिकुलर हिंदू बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और ये पर्टिकुलर एक पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो इसमें अगर मैं हमारी बेटियों को जागरूक कर रही हूं तो मैं क्या गलत कर रही हूं? मेरे धर्म की बेटियों को जागरूक करना कैसे पाप है? आप मुझे बताओ, कैसे गुनाह है? अगर मेरी हिंदू बेटी, मेरा धर्म है हिंदू, मैं सनातन वैदिक धर्म से बिलोंग करती हूं और मेरी बेटियों को सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैंने भी इस धर्म में जन्म लिया है, मेरा मौलिक दायित्व है, मेरा नैतिक कर्तव्य है ये। नहीं, अंकिता केस के बाद इसी दिल्ली एनसीआर के अंदर एक केस आया था जिसमें लड़की भी हिंदू थी, लड़का भी हिंदू था, और ऐसे ही उस लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। बल्कि वो बाद में तो पता चला था कि शायद वो शादी भी कर चुके थे, और उसने, और सुनिए मेरी बात को, और उसकी हत्या करके उसने ढाबे में फ्रिज के अंदर रख रखा था। हाँ, तो उसको पकड़ा गया ना। हम तो सपोर्ट नहीं करते ना ऐसो को, हम तो आइसोलेट करते, हम तो नहीं, तो उस वक्त ये सवाल उठा कि यहाँ तो किसी ने धर्म नहीं देखा क्योंकि दोनों हिंदू थे। लेकिन अंकिता के केस में मारने वाला मुसलमान था, लड़की हिंदू थी। लेकिन ऐसे अपवाद वो सबको याद हुआ वो केस। देखिए भाई, ऐसे अपवाद होते हैं। 100 करोड़ की संख्या है हिंदुओं की, अगर 100 करोड़ की संख्या में 1-2 केस ऐसे आ रहे हैं तो ये अपवाद है। और मैं तो ऐसे लोगों का सपोर्ट ही नहीं करती हूं, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनका धर्मांतरण करवाना। और अगर मुझे 2% भी ऐसे केस दिखे ना कि जिसमें मेरी हिंदू बेटी सुखी है वहां जाके, तब तो मैं मानूं कि ठीक है, प्यार है। लेकिन मेरी बेटी वहां पर दुखी और मेरे पास में 98% केस ऐसे ही आते हैं कि शादी के बाद और बच्चा होने के बाद उसको दुख दिया जाता है, या वो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसको परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, मतलब कि कुछ हो रहा है, गड़बड़ है। तो मैं तो ये नहीं कहती कि ये मैं बोल रही हूँ वही 100% सत्य है, लेकिन देश इस चीज को एड्रेस करे, देश इस चीज को देखे और देश जागरूक हो। और अगर ऐसे
मुद्दे आ रहे तो उसको एड्रेस करना, पब्लिक डोमेन में आपने तो इसमें किसी इंसान की कोई फ्री विल तो आप खत्म हो गई, फिर उसकी अपनी कोई आजादी तो रही नहीं आपके हिसाब से। उस मुसलमान लड़की की कोई आजादी नहीं है कि वो किसी हिंदू लड़की से अगर उसको अच्छी लगती है तो वो प्रेम का इजहार कर सके, और हिंदू लड़की के पास भी वो आजादी नहीं है कि अगर वो किसी मुसलमान लड़के को चाहती है तो वो अपना उस रास्ते पर आगे बढ़ सके। नहीं, प्यार करो ना, धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? मतलब आप मुझे बताइए कि बकायदा शादी से पहले लड़की का धर्मांतरण होता है, और निकाह में तो ये रूल है कि आप उसका धर्मांतरण करवा के ही निकाह करवा सकते हो। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए, बच्चे का नाम, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे, शादी करिए और बच्चे अभी स्वरा भास्कर ने शादी करी ना, और बच्चा जो पैदा होता है उसका नाम आप सेक्युलर नाम रखिए। क्यों बच्चों के नाम अब्दुल और आफ्ताब रखे जा रहे हैं? और अगर मतलब मैं कह रही हूं कि सेक्युलरिज्म है तो वो एक तरफा क्यों दिख रहा है? अच्छा, उसी में मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूं कि हमारे ही गुजरात के कर्णावती का एक हितेश राठौड़ जो कि दलित लड़का है, वो अफसाना बानू से शादी करता है, और शादी के 3 महीने बाद अफसाना बानू का परिवार हितेश राठौड़ का मर्डर कर उसका बॉडी साबरमती नदी में फेंक देता है। ये गणेश चतुर्थी 2022 की गई, ये तब का केस है, पब्लिक डोमेन में आप देख लीजिए। तो अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो हिंदू लड़के का सर तन से जुदा होगा, और अगर हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो हिंदू की लड़की मारी जाएगी। तो हर हाल में जो विक्टिम है वो तो हिंदू ही बन रहा है। और अगर प्यार है तो प्यार में फिर हितेश राठौड़ को क्यों मारा गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। हैदराबाद में ऐसी घटना बनी है कि एक हिंदू लड़के ने शादी करी, मुस्लिम लड़की से प्यार करा, तो लड़की के परिवार वालों, आपके दिल्ली का अंकित सक्सेना क्यों मारा? अंकित सक्सेना को खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और उसके परिवार ने उसका गला रेत दिया। तो क्यों यहां पे नहीं है प्यार? एक तरफा प्यार कैसे चलेगा भाई? तो ऐसा है ना भाई कि आप पब्लिक बहुत होशियार है। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि हिंदू समाज में तो अंतर जातीय विवाह में ऑनर किलिंग हो जाती है, उसको किस श्रेणी में रखेंगे? मैं हर चीज के लिए, मैं जो भी हिंसा होती है, एक जाति का लड़का दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है तो उस पर ऑनर, तो मैं उसमें भी अपने लोगों को समझाती हूँ, मैं अपनी धर्म सभा में बोलती हूँ, और मैं ये भी कोट करती हूँ कि गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक ये कहता है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्ता रमपिमाम विद्व्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि 4 वर्ण उन्होंने बनाए, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। ये बाद में मुगल आए, कम्युनिस्ट आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल किया और हिंदुओं को बांटा। तो मैं तो नारा देती हूं हिंदू हिंदू भाई भाई, आप क्यों हिंदू आपस में लड़ रहे हो? मैं इसके खिलाफ हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।